हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित रैन है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ और अभी 2 महीने की मेरी छुट्टियाँ पड़ रही थी, तो मैं 2 महीने के लिए सिविल गुरुजी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने के लिए आया था। तो आज हम बात करेंगे स्टीरिप्स के बारे में। ये पहला रेक्टेंगुलर स्टीरिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारा बीम का जैसे स्टीरिप्स यूज होती है, रेक्टेंगुलर कॉलम यूज होते हैं बीम में और कॉलम में। तो हमारे पहले उसकी बीम की डायमेंशन है 300 बाय 250। हमें उसको कटिंग लेंथ, स्टीरिप्स की कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 ब्रैकेट a प्लस b प्लस हुक लेंथ। तो पहले हमें a निकालना पड़ेगा। a कैसे निकालेंगे, पहले पूरा उसका बीम का साइज देख लेंगे कितना है। 300 माइनस 40 कवर माइनस 40 माइनस 4 दाया ऊपर हाफ माइनस 4, ये आ गया 212 mm। बी का भी ऐसे ही निकाल लेंगे। कटिंग लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूले में हम जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। 2 इंटू 212 प्लस 162 ब्रैकेट प्लस 2 हुक की लेंथ। दिखा हम यहाँ पे हुक लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 12 इंटू 8, तो हमारा आ गया 940 mm। तो ये कटिंग लेंथ है स्टीरिप्स की रेक्टेंगुलर में। अब करते हैं सर्कुलर की। सर्कुलर यूज होता है हमारा बी उसमें कॉलम में। तो इसका वो फॉर्मूला है 2 पाई आर प्लस 20d। आर हमें निकालना पड़ेगा d अपॉन 2 माइनस कवर माइनस हाफ डाई ऑफ स्टीरिप्स। आर निकल गया, आर आ गया हमारा 150 mm। कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है 2 पाई आर प्लस हुक लेंथ ब्रैकेट 10d 490 बैंड 90 डिग्री बैंड। ये और वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आ गया 1140 mm, जो कि सर्कुलर बीम की स्टीरिप्स की लेंथ है। अब निकालना हमें ट्रायंगुलर स्टीरिप्स, जो कि रेक्टेंगुलर बीम में यूज होता है। फॉर्मूला है 2x प्लस a ब्रैकेट प्लस 24d। ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें ऐसे ये पुट करना पड़ेगा 400 माइनस 40 माइनस 40 माइनस कवर माइनस 4 माइनस 4 इस वक्त 312 mm। बी की भी ऐसे निकाल देंगे। एच हाइपोटेनस ट्रायंगल का हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा रूट ब्रैकेट ए बटे में 2 होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमें हमारी वैल्यू आ गई 350 mm। अब कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमें 2x प्लस a प्लस हुक लेंथ 24 135 डिग्री बैंड। तो ये फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देंगे तो उसका आंसर आएगा 1114 mm। बाकी थैंक यू। Hello everyone, my name is Naveen Kumar from Dwarka. Today is the presentation of the BBS where I can explain the topic of the BBS of the column. First we can see here. सबसे पहले ये जानते हैं कि कॉलम है। कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होते हैं जिससे क्या होता है कि बिल्डिंग के लोड ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। जिसमें कि मैं देख रहा हूँ कि कॉलम के जो कवर ब्लॉक होते हैं, मतलब कवर साइज होते हैं, वो 40 mm के होते हैं और हमेशा लैपिंग जो L/4 पर दिए जाते हैं। L/4 मतलब ये इस वाले डिस्टेंस पर दिए जाते हैं, ये L/4 हुए हैं, ठीक है। हम लोग लैपिंग L/4 पर नहीं देते इसलिए क्योंकि ये जैक्सन के पास आ गए, ठीक है। जैक्सन के पास हम लोग का फ्रेम हम लोग का अनस्टेबल हो जाते हैं, इसलिए हम लोग लैपिंग L/2 पर ही हमेशा देते कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग फिगर में कि L/2 पर ही हम लोग को दोनों की लैपिंग दिए गई है, ठीक है सब। और ये जो हम लोग को मेन बार है, ये हम लोग के 16 mm के हैं और इसके जस्ट पीछे वाले बार में मतलब पैरेलल टू है वो 12 mm के बार है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 16 mm के बार को, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 16 mm के बार हैं, ठीक है। सबसे पहले कटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट निकालते हैं, कटिंग लेंथ ऑफ द फर्स्ट बार ऑफ 16 mm, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग के देखेंगे यहाँ जो एक्स्ट्रा बार दिए गए ये 300 mm दिए हुए हैं, हम लोग इसको लेग बोलते हैं, लेग, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसके बाद ये 1500 mm ऑफ जाएंगे, ठीक है। 15 ऑफ जाएंगे, ठीक है, लिखते हैं।
300 प्लस 1500 माइनस माइनस यहाँ हम लोग ये करेंगे, यहाँ देख रहे हैं क्योंकि यहाँ हम लोग यहाँ से यहाँ 15 mm है, यहाँ से यहाँ तक 1500 mm, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग सैंड फिलिंग और पीसीसी 200 mm को कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक कवर ब्लॉक लगाते हैं जिसका 50 mm साइज रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का मेन बार आते हैं। मेन बार जो ये शो कर रहे हैं हम लोग के ये बार, ये हम लोग के हैं 12 mm के, ठीक है। उसके बाद हम लोग के बार अपर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बार आते हैं जी, ये भी हम लोग के 12 mm के हैं, ठीक है। जिसके कारण से हम लोग को ये 1500 mm है जो उसमें से माइनस होंगे, ठीक है। लिखता हूँ 200 माइनस 50 -12 ओके, ठीक है। इसके बाद हम इससे आगे आएंगे तो यहाँ देख रहा हूँ कि वन लाइन ब्रिक वर्क जो 100 mm के होते हैं और ग्राउंड बीम हम लोग का 300 mm होता है, जिसके कारण से हम लोग ऐड कर देंगे सीधे 400, ठीक है। और इसके आगे हम देख रहे हैं कि हम लोग लैपिंग जोन में आ गए, मतलब लैपिंग जोन मतलब कि L/4 पर आ गए। L/4 में हम आज देख रहे हैं जिससे कि लैपिंग जोन यहाँ आ गए, ठीक है। इससे पहले हम लोग का ये डिस्टेंस 788 है, तो 788 प्लस करेंगे, ठीक है। अब लैपिंग में देखेंगे कि हम लोग के कितने लैपिंग हुए हैं। ये जो साइज हम लोग को दिएंगे हमेशा हम लोग 1000 के अंदर, मतलब हम लोग को जो डिफरेंस होते हैं दो बार के, वो हमेशा 1000 लेते हैं, दैट इज 1 मीटर लेते हैं। ये मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा जो लैपिंग के होंगे 1000 के होंगे, ठीक है। जिसके कारण से हम लोग देखेंगे 1000, फिर भी यहाँ एक कुछ गैप बच जाते हैं जिसके जो 575 होते हैं, ठीक है। उसको भी प्लस कर लेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग इसका बैंड रिडक्शन करेंगे। बैंड यहाँ कितने हैं, 90 के हैं, और कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो हम लोग माइनस कर लेंगे बैंड रिडक्शन। यहाँ जैसे देख रहे हैं कि हम बैंड रिडक्शन देंगे, जैसे कि 1 × 2 × 90D है, मतलब 90 है तो इसका मतलब 2D होते हैं। 2D मतलब होंगे 16, D मतलब 16 हो गए, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम लोग कुछ वैल्यू जो निकलेंगे वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे फर्दर, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब इतने वाले पार्ट के हो गए। इसके आगे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जिसमें देखूंगा कि लैपिंग लेंथ है। लैपिंग लेंथ देख रहा हूँ, लैपिंग लेंथ 50 × D होते हैं, 15D होते हैं, दैट इज मतलब 16 कर दिया, ठीक है। इसके आगे मैं चल रहा हूँ, जैसे कि आगे देख रहा हूँ, यहाँ हमारे 35 है, 3500 है, तो इससे हम लोग को यहाँ माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग देखेंगे हम लोग को ये वाले माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है, 788, फिर माइनस ये वाले सेक्शन करने पड़ेंगे, एक मिनट, 7 और 5, ठीक है। अब इसके ऊपर जब मैं जा रहा हूं तो ये हम लोग को प्लस करने पड़ेंगे, ठीक है, 733, और ये हमारे मतलब ये बता रहा हूँ, ये कटिंग लाइन 2 की बता रहा हूँ, जिसमें कि मैं अभी ये डैश वाली 2 डैश वाली नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, हटा ही देता हूँ, ठीक है। और यहाँ तक मैं पहुँच गया, जिसमें देख रहा हूँ कि मैं फर्दर में इसकी वैल्यू और प्लस हम लोग कर देंगे। ये वाले डिस्टेंस इसमें भी कुछ कम रहते हैं, जो 1000 रहते हैं, इसमें फिर भी वो कुछ ज़्यादा बचे हुए हैं, वो प्लस करूँगा, ठीक है, ओके। इसका फर्दर मैं कैलकुलेट कर लूँगा। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि अब मैं आता हूँ A1 बार पर, A1 डैश बार पे, जिसमें कि हम लोग मेनली हम लोग कैलकुलेट करना रहता है कि उसमें 1000 प्लस कर देने पड़ते हैं, और कुछ नहीं, कैलकुलेट सेम टू सेम A1 कटिंग लेंगे तो आप 1 ही करने पड़ते हैं, और उसमें सिर्फ प्लस 1000 कर देंगे, जो कि डिफरेंस हो जाते हैं 1000 के, ठीक है। जैसे कि उसके बाद कटिंग लाइन 2 बार का 2 मैं कैलकुलेट कर दिया यहाँ, ठीक है। उसका भी जो होंगे वो उसमें कुछ नहीं करने, तो एज सिमिलर हो जाता है कटिंग बार 2 के, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप कटिंग बार 3 आता हूँ, ठीक है, जिसमें कि मैं देखूंगा तो लैपिंग लेंथ, ठीक है, 16D, ये लैपिंग लेंथ हो गए, फिर प्लस करूंगा
और ये वाला साइज जो हम लोग के यहाँ से यहाँ तक साइज है वो 3000 है, ठीक है। 3000 माइनस, अब ये वाला डिस्टेंस माइनस करूँगा जिसमें कि हम लोग को देखे हुए हैं 325 माइनस कर दिया। फिर मैं ये ऊपर वाले माइनस करूँगा 6333, ठीक है। अब प्लस इसके ऊपर जब मैं जा रहा हूँ, इसके जस्ट ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ कि 900 mm प्लस करूँगा, क्योंकि हम 100 में हमेशा छोड़ देता हूँ वो पीसीसी थोड़ी सी सपोर्ट करने के लिए वाल को, पैराफिट वाल को, इसलिए मैं 100 mm छोड़ देता हूँ, उसमें पीसीसी किए जाते हैं, ठीक है। उसमें हमें 900 में ले लिया, ठीक है। अब इसमें मैं आप कटिंग डैश 3 डैश में आऊँगा। जैसे देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। इसके आगे ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें हमेशा 900 लेंगे, क्योंकि 100 में से पीस छोड़ देते हैं, क्योंकि वो दीवार को सपोर्ट करने के लिए, पैराफिट वाल को सपोर्ट करने के लिए वो 100 में पीसीसी कुछ कर देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब आते हैं कटिंग लेंथ डैश 3 मतलब 3 डैश में, जिसमें देख रहे हैं कि हम लोग को यहाँ जो बार को बराबर करने रहते हैं, ये क्योंकि 1000 का डिफरेंस एक दूसरे बार में रहते हैं, इसलिए हम लोग को वहाँ एक माइनस करने पड़ेंगे। जो कटिंग 3 की जो वैल्यू आएंगे उसमें से 1000 माइनस करने रहते हैं, वो प्रॉपरली उसके वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। अब आते हैं जैसे कि अब इससे मतलब पैरेलली चल रहे हैं एक 12 mm की वार, जिसमें कि हम लोग सिमिलरली कैलकुलेट, जैसे मैं 16 mm को कैलकुलेट किया, जैसे कि 300 नहीं सॉरी 300 प्लस 1500 200 माइनस 50 माइनस 12 प्लस 400 प्लस 788 प्लस 35 अब माइनस बैंड डायरेक्शन। सो बैंड डायरेक्शन करेंगे जैसे कि 1 × 2 × 90 मतलब 16 डी मतलब 16 हो गया, ठीक है। तो जैसे ही सिमिलरली हम लोग जैसे 16 mm को कैलकुलेट किया, उसी तरह हम लोग 12 mm को भी सिमिलरली जो सब कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टीरअप कैसे निकाले जाते हैं, जो हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेंगे, जिसमें कि हम लोग माइनस कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ये वाले पार्ट। तो देखता हूँ, जैसे कि देख रहा हूँ, सबसे पहले टोटल नंबर निकालता हूँ, टोटल लेंथ निकालता हूँ, लेंथ कितने होते हैं ओवरऑल का, ठीक है। जिसमें देख रहा हूँ सबसे पहले यहाँ से यहाँ चलूँगा, ठीक है, जैसे कि 1500 माइनस 200 माइनस 15 माइनस 12 ओके। अब प्लस कर दूंगा, यहाँ तक आ चुका, यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं 900 mm, जो ये प्लिंथ लेवल है, हम लोग प्लिंथ लेवल ऐड कर लूँगा, ठीक है। इसके ऊपर जस्ट यहाँ से यहाँ ऊपर चलाऊँ, जैसे कि यहाँ से यहाँ ऊपर, एक फ्लोर की हाइट हमेशा 3 मीटर की होती है, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ तो 3 मीटर की होगी, दैट इज 3000। फिर इसके जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पर भी जा रहा हूँ तो वहाँ भी एक हाइट दिए हुए हैं, तो 3000 ले लेता हूँ, ठीक है। प्लस इसके ऊपर भी जा रहा हूँ तो वहाँ हम लोग ले रहे हैं कितने 900, ओके, ठीक है। इसको जैसे ही मैं पूरा इसको कैलकुलेट करके मैं जो भी वैल्यू आएंगे, यहाँ भी एक वैल्यू आएंगे जो भी, ठीक है, उस वैल्यू को हम लोग टोटल लेंथ हो जाएंगे, ये टोटल लेंथ में आ जाएंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टीरअप क्या होंगे फॉर्मूले, टोटल लेंथ अपॉन स्पेसिंग प्लस 1, ओके, ठीक है। जो भी वैल्यू आएंगे टोटल लेंथ के हम लोग यहाँ वैल्यू डाल देंगे, जैसे कि यहाँ वैल्यू डाल दिए, ठीक है। और स्पेसिंग हम लोग को दिए 170 मतलब 170 दिए हुए, ठीक है। 170 को कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, जो वैल्यू आएंगे हम लोग को वो स्टीरअप के वैल्यू आ जाएंगे। और हम लोग इसमें कंसिडर करेंगे, जब हम लोग 2 लेग स्टीरअप कंसिडर करेंगे तो एग्जैक्ट ये जो वैल्यू ये आएंगे वही रहेंगे। अगर 4 लेग स्टीरअप करेंगे वहाँ डबल इंटू कर देंगे, क्योंकि एक ही पोजीशन पर 2 लेग मतलब 2 स्टीरअप रहते हैं, जो भी वैल्यू रहेंगे वो डबल हो जाएंगे। और ये वैल्यू टोटल वैल्यू हम लोग के कॉलम के निकल गए हैं। थैंक यू सो मच। Good morning everyone, my name is Pranjaldeep Sinha. I have done my BTech from Delhi and I am doing civil engineering training from Civil Guruji Training Institute. तो अभी हम लोग बीम के बारे में बात करेंगे।
तो बीम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीम में लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म कैसे होता है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बीम जैसे ये आपके कॉलम हो गए, ये आपकी बीम हो गई और ये आपका दूसरा कॉलम हो गया। तो मान लो अगर लोड ट्रांसफ़र में ऐसे लोड पड़ता है तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये भी माइनस। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंप्रेशन साइड बीम के ऊपर वाले साइड होता है और टेंशन साइड नीचे होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंप्रेशन साइड ऊपर हुआ, टेंशन साइड नीचे हुआ, और जो इस पॉइंट के इधर है वो उसमें हमारा टेंशन साइड ऊपर होता है और कंप्रेशन साइड नीचे होता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये वो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट के जो साइन है वो चेंज होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव इसी पे चेंज होता है, और यहाँ पे हमारी बेंडिंग मोमेंट जीरो होती है। तो यहाँ पे कंप्रेशन टेंशन और यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, टेंशन कंप्रेशन। तो इस वजह से हम लोग जो स्टील जो लगाते हैं वो कुछ इस तरीके से लगाते हैं। जैसे ये बीम हो गई, यहाँ पे क्योंकि कंप्रेशन था तो हम लोग नीचे तरफ स्टील लगाएंगे, और टेंशन वाली साइड इस पॉइंट के इधर था तो हम लोग यहाँ पे स्टील लगाएंगे ऊपर वाले पार्ट में, और इधर भी हम लोग ऊपर वाले पार्ट में लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग स्टील प्लेस करते हैं हमारे बीम में। तो ऐसा हो जाता है। अब हम लोग डेवलपमेंट लेंथ के बारे में बात करते हैं, वो क्या होता है। तो ये हमारा कॉलम होगा, ये हमारा बीम हो गया। यहाँ से ये डेवलपमेंट लेंथ वो लेंथ होता है जो कि हमें कॉलम के अंदर प्रोवाइड करना होता है ताकि डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस बन सके। ये जैसे यहाँ पे अगर आपकी बीम में आपकी वो आ रही है, स्टील आ रही है, तो इस कॉलम के फेस से अंदर यहाँ पे LD डिस्टेंस देना पड़ता है जो कि डेवलपमेंट होता है। उसके बिना अगर नहीं दोगे तो यहाँ से फिर बॉन्ड स्ट्रेस प्रॉपर नहीं बनेगा और उखड़ने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का डेवलपमेंट लेंथ होता है वो होता है 50 × D, और D है डाया ऑफ बार। तो ये हो गया डेवलपमेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग को जो ड्राइंग्स मिले थे वो कुछ ऐसे मिले थे। तो जो हम लोग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें यहाँ पे ऐसे कुछ फ्रेम्स दिए हुए थे, ये सारे, तो बहुत सारे दिए हुए, 1 से लेकर काफ़ी दिए हुए, इसमें 10 तक दिए हुए हैं। तो अभी मैं फ्रेम 2 के बारे में डिस्कस करूँगा, उसके कैसे हम लोग कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो ये मैंने फ्रेम 2 बनाया हुआ है इसका, जो कि कुछ इस ड्राइंग की मदद से ये वाला पार्ट था, ये वाला, ये फ्रेम 2 मैंने बनाया हुआ है। तो पहले मैं इसमें कैसे ड्राइंग रीडिंग करते हैं उसके बारे में समझाता हूँ, फिर ड्राइंग रीडिंग के बाद कटिंग लेंथ निकालते हैं कैसे कैसे वो बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से बार्स प्रेजेंट होते हैं। तो बार्स, एक होता है टॉप मेन बार, दूसरा होता है बॉटम मेन बार, तीसरा होता है टॉप एक्स्ट्रा बार, और ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ये होता है एक तो लेफ्ट सपोर्ट पे, राइट सपोर्ट पे, और अगर कंटिन्यूस बीम हो तो फिर सेंटर वाले सपोर्ट पे भी हो सकता है। और इसके बाद हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ स्टिरअप्स। तो ये इस टाइप के बार्स होते हैं। तो टॉप मेन बार होता है वो यहाँ से स्टार्ट होके पूरे स्पैन के थ्रू जाते जाते यहाँ तक खत्म होता है। ये हमारा बीम है, ये कॉलम नहीं है, ये बीम है। और बॉटम एक्स्ट्रा बार सिमिलरली वैसे ही होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं पूरे स्पैन के थ्रू यहाँ चला जाता है। अब इसके अलावा एक टॉप एक्स्ट्रा बार लगाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि सपोर्ट के पास में जो टेंशन वाली साइड होती है वो ऊपर वाली साइड होती है, तो हम ऊपर लगाते हैं टेंशन टॉप एक्स्ट्रा बार, ताकि वो एक्स्ट्रा जो टेंसाइल फोर्स है उसको रेजिस्ट कर सके। तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर इधर अंदर डेवलपमेंट लगता है, वो हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार होती है। और स्टीरअप्स तो आप देख रहे हैं, जैसे क्लियर स्पैन के अराउंड हम लोग ये लगाते हैं शियर को रेजिस्ट करने के लिए। तो ये हमारी स्टीरअप्स हो गई, उसके नंबर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपके पास टाइप्स ऑफ बार हो गई। अब इस पर रीडिंग पे कैसे इसको ड्राइंग रीड करते हैं वो बताते हैं।
ये जैसे ये हमारे पास फ्रेम का एलिवेशन था, मैंने बना दिया है। तो 2-12 हैश मतलब कि 2 नंबर ऑफ 12 mm डाया बार, वो यहाँ पे बीच में प्राउड होता है, जो कि मेन बार होता है। अब तक सपोर्ट के पास जाते जाते ही वो 2 से फिर वो 5 हो जाता है, क्योंकि उस पर हमारे पास 3 एक्स्ट्रा टॉप एक्स्ट्रा बार आता है। तो ये 5-12 हैश मतलब कि 5 नंबर ऑफ 12 डाया बार। और ये नीचे वाली साइड पे भी हम लोग का, एक मिनट शायद मैंने बनाया नहीं है, इस साइड भी हम लोग का 212 हैश है। तो ये बॉटम डाया बार है, 2 नंबर ऑफ 12 mm बार्स। तो ये दिया हुआ है। और ये जो दी हुई है ये स्टिरप्स की वैल्यू दी हुई है। जैसे 8 mm का जो बार है वो लगेगा हमारे 2 लेग स्टिरप्स और 30 mm के स्पेसिंग पे। तो जितना भी 2 स्टिरप के बीच में स्पेसिंग होगा वो होगा 130 mm का। तो ये हो गई हमारी ड्राइंग रीडिंग। अब इसमें कटिंग लेंथ हम लोग निकालते हैं। ये तो एक एक करके कटिंग लेंथ निकालते हैं। पहले निकालते हैं टॉप मेन बार का। टॉप मेन बार का कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा? पहले तो ये डेवलपमेंट लेंथ है जो कि है हमारे पास 50D। तो ये 50D प्लस हम ऐड करेंगे 50D, हमारा 12 दिया हुआ है, ये देखो 12। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया, प्लस अब ये हमारा इफेक्टिव स्पैन दिया हुआ है। और ये हमारा जो कॉलम का जो विड्थ था वो 400 था। तो यहाँ से इसका हाफ हो जाएगा 200। तो वो हम यहाँ से यहाँ माइनस कर सके ताकि हम लोग इसको डायरेक्ट स्पैन ले पाए। तो 2900 माइनस 200। तो हम यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आ गए हैं। अब इसके आगे हम यहाँ से चलते चलते इस साइड पे आएंगे। तो इसकी वैल्यू है सेंटर टू सेंटर की 2725। अब यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ से यहाँ जाना है। तो यहाँ से यहाँ, अब क्योंकि ये बीम है तो यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ नहीं लगेगी। तो हम लोग की क्या लेंथ लगेगी? तो वो ये बार प्लस ये बार। अब इसकी लेंथ क्या है? हाफ ऑफ सपोर्ट 250/2 माइनस कवर। हम लेंथ जो लेते हैं वो यहाँ तक लेते हैं और यहाँ पे कवर छोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ से फिर बेंड होता है और फिर उसके बाद ये वाली लेंथ निकालते हैं। तो इसकी लेंथ क्या होगी? बीम की डेप्थ थी हमारी 300। तो ये लेंथ क्या हो गई? 300 माइनस 2 कवर। एक ये कवर छोड़ना है और एक ये कवर छोड़ना है। अब इन सब के बाद हमें पड़ेगा जो कि 90 डिग्री का यहाँ बेंड है और 90 डिग्री का यहाँ बेंड है। अब बेंड डिडक्शन जो होता है उसकी वैल्यू हम लोग होते हैं 90 डिग्रीज के लिए, एक बार यहाँ लिख देता हूँ, बेंड लॉस बोलते हैं उसको। तो 90 डिग्री के बेंड लॉस के लिए हम लोग माइनस करते हैं 2 × D। अब यहाँ पे 2 बेंड लॉस हो गए, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ 2 × 12। बेंड लॉस हमारा 2D हुआ। बार की जो डाया है वो 12 है जो यहाँ तक चलती आ रही है, और ऐसे हमारे पास 2 है तो ऐसा हो गया। अब ये हमारे पास टॉप मेन बार की जो भी आता है इसका आंसर, वो टॉप मेन बार की कटिंग लेंथ निकल जाएगी। अब सेम टू सेम जो है बॉटम मेन बार का भी है, एकदम एग्जैक्ट सेम है। यहाँ से जैसे हम लोग टॉप मेन बार के लिए यहाँ गए थे, सिमिलरली यहाँ से जाके इधर जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। तो टॉप मेन बार का भी जो कटिंग लेंथ आएगा, इसका हम लोग कटिंग लेंथ लिख लेते हैं। बॉटम मेन का जो कटिंग लेंथ आएगा वो सेम टू सेम जो ये वैल्यू आई थी वही आएगी। अब हम लोग निकालेंगे टॉप एक्स्ट्रा बार का कटिंग लेंथ। तो टॉप एक्स्ट्रा बार का कटिंग लेंथ, टॉप एक्स्ट्रा बार है वो हमारे पूरे के पूरे स्पैन में नहीं जाती है, वो सिर्फ यहाँ से L/3 डिस्टेंस पे जाती है। L जो होता है वो आपका इफेक्टिव स्पैन होता है। जैसे आप इसको L मान लो, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा L/3, सॉरी L/3, ये वाला डिस्टेंस हो गया। तो अब L/3 कैसे होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका L/3 हो गया, प्लस यहाँ से ये डेवलपमेंट लेंथ था तो ये वाला माइनस करके और डेवलपमेंट लेंथ को ऐड करके हमारा निकल जाएगा टॉप एक्स्ट्रा बार की कटिंग लेंथ। तो ये एक बार मैं बता देता हूँ कैसे हो जाता है। तो इसका जो
3 हमारा 965 के अराउंड आ रहा है अप्रॉक्स वैल्यू, तो वो हम लोग 965 को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम लोग ये वाला जो है 2 टाइम्स काउंट होता है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो पहले तो डेवलपमेंट लेंथ जो था हमारा कितना आया था 50 इंटू 12 माइनस ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है सपोर्ट का हाफ, तो 400/2 ये हम लोग का आ जाएगा कटिंग लेंथ इसका टॉप एक्स्ट्रा बार का। अब चौथी चीज़, अब क्योंकि ये इसमें कंटिन्यूस बीम है तो हमको यहाँ का सेपरेटली निकालना पड़ेगा, यहाँ का सेपरेटली निकालना पड़ेगा। ये हम लोग लेफ्ट साइड का टॉप एक्स्ट्रा बार है। अब इसका सेंटर साइड का यही निकाल दो, टॉप एक्स्ट्रा बार का सेंटर साइड, सेंट्रल साइड टॉप एक्स्ट्रा बार का ये यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से जाते जाते ये होगा। तो ऊपर हमें वैल्यूज दी हुई थी ड्राइंग में, तो ऐसे था और ऐसे था, तो उसको सिंपली ऐड कर देना, ज़्यादा कुछ इसमें कैलकुलेशन नहीं है। तो 965 को 910 से ऐड कर देंगे, ये हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार का कटिंग लेंथ आ जाएगा। अब एक हमारा यहाँ बचा टॉप एक्स्ट्रा बार बीम के साइड पे, टॉप एक्स्ट्रा बार बीम के साइड पे, तो ये होगा हमारा राइट साइड पे। अब यहाँ पे ये वाला फंडा नहीं रहेगा क्योंकि ये जो सपोर्ट था वो कॉलम था, ये सपोर्ट है वो है बीम। तो बीम में हम लोग डेवलपमेंट लेंथ का कुछ नहीं लेते, उसमें हम लोग को सिर्फ अंदर से कवर छोड़ के बाकी वाला लेंथ लेना पड़ता है। तो ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ सेंटर साइड, सेंटर और बीम से लेकर यहाँ वाली डिस्टेंस दी हुई है हम लोग को 910, ये तो ये हो गया 910। अब इसमें हमें ऐड करना ये वाला डिस्टेंस और एक नीचे वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस हाफ होगा 250। तो टॉप एक्स्ट्रा बार से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉप एक्स्ट्रा बार हम लोग कैसे निकालते हैं? टॉप एक्स्ट्रा बार 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड पे, एक सेंटर साइड पे, एक राइट साइड पे। क्योंकि हमें ऐसी फ्रेम दी हुई है तो सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पे अलग होगी टॉप कटिंग लेंथ, यहाँ पे अलग होगी कटिंग लेंथ, यहाँ पे होगी अलग कटिंग लेंथ। तो टॉप एक्स्ट्रा बार की कटिंग लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं? ये वाला जो डिस्टेंस हो गया, सेंटर से डिस्टेंस है 965, तो ये हो गया, प्लस ये डेवलपमेंट लेंथ फेस से है, फेस से लेकर यहाँ तक डेवलपमेंट लेंथ है 50D, तो 50D ये हो गया डाया हमारा 12 mm, माइनस ये जो डिस्टेंस हो गई ये डबल टाइम्स काउंट हो रही, तो एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 400/2 जो कि ये है 200। इससे हम लोग की टॉप एक्स्ट्रा बार लेफ्ट साइड की आ जाएगी कटिंग लेंथ। अब सेंट्रल साइड का निकालना है, सेंट्रल साइड का सबसे आसान है, ये वाला ऐड करना है प्लस ये वाला ऐड करना है सीधा, तो 965 और 910 ये आ जाएगा जो भी वैल्यू आई थी। अब राइट हैंड साइड का हम लोग का अलग करते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड पे हम लोग की कॉलम नहीं दी हुई है, सिर्फ बीम दी हुई है। तो बीम में हम लोग डेवलपमेंट लेंथ वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, उसमें हम लोग सिर्फ कवर को छोड़ के बाकी पूरा एम्बेड कर देते हैं। तो ये सेंटर से डिस्टेंस दी हुई है यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बार की 910 मैंने लिख दिया, प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ 250 का हाफ माइनस कवर, तो 250 का हाफ माइनस कवर, कवर 25 है, प्लस ऊपर से नीचे वाला डिस्टेंस, ये क्या हो गया पूरे बीम की डेप्थ से 2 कवर माइनस करना है, बीम की डेप्थ 300 है, माइनस 2 कवर, तो 25 ये हो गया। ये जो भी वैल्यू निकल के आती है वो राइट साइड की टॉप एक्स्ट्रा बार की कटिंग लेंथ होगी। अब नंबर ऑफ स्टिरअप्स काउंट करना है हमें, तो नंबर ऑफ स्टिरअप्स के लिए नंबर ऑफ स्टिरअप्स जो होता है वो होता है टोटल क्लियर स्पैन डिवाइडेड बाय स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स। तो टोटल क्लियर स्पैन हमारा क्या हो गया, दिस माइनस इसका हाफ और इसका हाफ, प्लस ये वाला और इसका हाफ इसका हाफ, तो हो जाएगा हम लोग का 2900 माइनस इसका 200 माइनस करो, ये भी इसका 400 दिया तो वो भी 200 माइनस करो, प्लस सिमिलरली वैसे ही 2725 माइनस 200 माइनस 125, बीम की जो विड्थ है 250 है उसका हाफ कर दिया, तो ये जो होगी हमारी क्लियर स्पैन की लेंथ हो जाएगी। और स्पेसिंग होता है उसके नीचे, तो स्पेसिंग हमारी दी हुई है 130 mm, ये तो बस इसको ऐड करके और स्पेसिंग 130 mm से डिवाइड करना है और प्लस 1 करना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। नंबर ऑफ स्टिरअप्स कैसे निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टिरअप्स की वैल्यू ये आ जाएगी। तो कटिंग लेंथ तो हमने ऐसे निकाला था, यहाँ पे कटिंग लेंथ वाला पार्ट फिनिश हो जाता है। अब एक बार लैप लेंथ के बारे में बताता हूँ।
कभी कभार क्या होता है, जो कटिंग लेंथ होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है रिइंफोर्समेंट का, उससे ज़्यादा हो जाती है। जैसे स्टैंडर्ड लेंथ होता है मतलब रिइंफोर्समेंट का 12 mm, और मान लो निकल के आ जाए 15 या 16 mm, तो हमें वहाँ पे लैपिंग देनी पड़ती है ताकि वो बार कंटिन्यू हो सके। तो लैपिंग जैसे मान लो ये एक कॉलम है, ये एक बीम है, ये एक कॉलम है, तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये हुआ 2D, ये हुआ 2D, और एक टॉप पे होता है हम लोग का L/3। ये हम लोग का होता है L, इफेक्टिव स्पैन। तो जब भी लैपिंग देनी होती है, वो लैपिंग हमें ऊपर से ये वाले जोन में देनी होती है और नीचे से ये वाले जोन में देनी होती है। ठीक है, ये वाला जोन नीचे से। अब ये जो फेस से डिस्टेंस है वो होता है 2D। अब ये D जो है वो डायमीटर और बार नहीं है, D है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। तो D की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। D जो है वो टोटल बीम की डेप्थ, जो कि आपको 300 दी गई थी यहाँ से, 300। ठीक है, अब इसमें से माइनस करना है, तो माइनस जैसे यहाँ से माइनस करना है तो कवर माइनस करेंगे। कवर है स्लैब की 20 होती है, तो स्लैब की 20 कवर, सॉरी ये बीम है, सॉरी बीम है ये, तो 25 कवर उसका माइनस होगा। माइनस स्टिरअप लगी होगी उसके आरो बार, तो स्टिरअप वाला पूरा डायमीटर माइनस होगा, तो हो जाएगा 8। माइनस जो मेन रिइंफोर्समेंट का जो डाया है वो उसका हाफ माइनस होगा, तो मेन रिइंफोर्समेंट जो है वो है 12 mm की, और उसका हाफ से लेना है, उसके सेंटर से लेना है। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। तो ये 2D D की वैल्यू वहां से निकली। अब ये जो नीचे वाला साइड है उसमें लैपिंग जो होगी वो इस स्पेस के अंदर होगी। तो जैसे मान लो ये आपका बॉटम मेन रिइंफोर्समेंट जा रहा है, तो पहले तो ये डिस्टेंस छूटेगा और उसके बाद यहाँ पे कहीं लैपिंग होगी। ये लैपिंग की जो डिस्टेंस है वो होती है 50D, एकदम सिमिलर जैसे हमारे डेवलपमेंट लाइन की 50D होती है, यहाँ पे लैपिंग की भी जो डिस्टेंस होगा वो होगा 50D। तो ये तो नीचे वाले साइड पे हो गया बॉटम रिइंफोर्समेंट का। ऊपर वाले साइड पे हो जाता है वो होता है L/3 से, सेंटर ऑफ स्पैन के L/3 से इस वाले डिस्टेंस पे, यहाँ पे हम लोग लैपिंग करते हैं। तो जैसे मान लो ये हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार जा रही है, तो हम यहाँ पे लैपिंग करेंगे, ये होगा 50D। यहाँ पे करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम लोग सेंटर में करते हैं। तो ये हम लोग का लैपिंग डिस्टेंस हो जाता है, यहाँ पे इस वाले जोन में हम लैपिंग करते हैं। तो ये लैपिंग के बारे में मैंने बता दिया। अब इस तरह से फिर हम लोग का बीम कंप्लीट होता है। थैंक यू। Good afternoon, everyone. My name is Shivin Kumar. I am a BTech graduate from CSVTU, Chhattisgarh. Right now, I am pursuing corporate training program from Delhi Dwarka branch. Today, we are going to discuss BBS about slab. सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हम लोग BBS करते हैं, जो बार बेंडिंग शेड्यूल होता है, उसको करते क्यों है, इसका कारण क्या है। सबसे पहले हम लोग इसको निकालते हैं ताकि हमको ये जानने के मिले जो भी रेनफोर्समेंट हम लोग किसी भी कंक्रीट में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको कहते हैं हम आरसीसी स्ट्रक्चर, उसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, उसका अरेंजमेंट और उसका क्वांटिटी निकालते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्लैब के बारे में, उसका बीबीएस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक स्लैब एरिया है जिसका विड्थ है 250 और लेंथ है 5500। तो हम लोग इसमें से पता कैसे करेंगे कि हमको स्लैब कैसा बनाना है। तो इसका एक तरीका होता है, एक्चुअल होते हैं दो तरीके, एक 1 वे स्लैब होता है और एक 2 वे स्लैब। तो हम पता करते हैं कि उसका तरीका कैसा होता है। तो जो भी हमारा लॉन्गर लेंथ होता है, हम उसको डिवाइड करते हैं शॉर्टर लेंथ से। तो जैसे कि हमारा ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5500 डिवाइड बाई 2500। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको निकालने का तरीका ऐसा होता है, हम लॉन्गर स्पैन डिवाइड बाई शॉर्टर स्पैन करते हैं। तो इसका जो भी वैल्यू आता है, अगर वो 2 से ज़्यादा हुआ तो
तो हम उसको वन वे स्लैब कंसिडर करते हैं, और जहाँ पर उसका वैल्यू 2 से कम हुआ तो वहाँ पर हम उसको टू वे स्लैब कंसिडर करते हैं। तो हमारे केस में इसका जो वैल्यू आएगा ये 2 से बड़ा होता है। Good afternoon everyone, my name is Shivin Kumar. I am a BTech graduate from CSVTU Chhattisgarh. Right now I am pursuing corporate training program from Dwarka branch, Delhi. Today we are going to discuss about BBS in slab. सबसे पहले हम जानेंगे कि BBS करते क्यों हैं। BBS करने का कारण क्या है। तो हम करते हैं BBS ताकि हम जो भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में, उसका अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और उसका क्वांटिटी निकालने के लिए करते हैं। तो आज हम करेंगे स्लैब के बारे में। हमारे पास एक डाटा गिवन है स्लैब का, जो कि है 2700 बाई 3400। ये है हमारा शॉर्टर लेंथ और ये होता है हमारा लॉन्गर लेंथ। तो स्लैब निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है टू वे स्लैब और एक होता है वन वे स्लैब। तो जैसे हम लोग को पता करना होता है कि हम कौन सा स्लैब प्रोवाइड कराएंगे, किस तरह का रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कराएंगे, उसका एक तरीका होता है। हम लोग को एक फैक्टर निकालना पड़ता है। जब हम लॉन्गर स्पैन को शॉर्टर स्पैन से डिवाइड करते हैं, उसका जो भी वैल्यू आता है अगर 2 से ज़्यादा हुआ तो हम उसको वन वे कंसिडर करते हैं, और जहाँ पर 2 से कम होता है या फिर 2 होता है हम उसको टू वे कंसिडर करते हैं। तो हमारे केस में जो भी है हमारा डाटा गिवन 3400, इसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 से कम, तो हम इसको टू वे स्लैब कंसिडर करके इसका कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो अभी हम अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं स्टील का स्लैब के ऊपर, उसमें जो भी लोड इफेक्ट आता है वो वर्क कैसा करता है। जैसे कि हमारा स्ट्रेस आता है, तो यहाँ पर एक डायग्राम के मदद से हम ये जानेंगे कि सबसे पहले स्ट्रेस एक्ट कैसे करता है किसी भी स्लैब में। जहाँ भी हम फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स अगर ऊपर की तरफ से अप्लाई हो रहा है, तो जब हम यहाँ पर अगर ये स्लैब है और स्लैब में हमने रेनफोर्समेंट स्टील प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पर एक्ट कैसे करेगा हमारा फोर्स। जो भी इस पार्ट में फोर्स एक्ट करेगा वो कंप्रेशन पार्ट में होगा, क्योंकि हमने स्टील प्रोवाइड किया है। तो इसका जो अपर पार्ट होता है वहाँ पर कंप्रेशन आता है, बल्कि जहाँ हमारा मिडल पार्ट होता है वहाँ पर टेंशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ पर स्टील इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि अगर जहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगा, जहाँ टेंशन होता है, वहाँ पर हमें स्टील देना जरूरी है। अगर वहाँ पर स्टील नहीं होगा तो डाउनफॉल हो जाएगा स्लैब का, जो कि सेफ नहीं है। तो इसमें हम 6 एलिमेंट अरेंजमेंट करते हैं, जो कि है मेन क्रैंक बार अलोंग शॉर्टर लेंथ, मेन क्रैंक बार अलोंग लॉन्गर स्पैन, उसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार अलोंग शॉर्टर स्पैन, उसके बाद करते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार अलोंग लॉन्गर स्पैन, टॉप एक्स्ट्रा बार अलोंग शॉर्टर स्पैन और टॉप एक्स्ट्रा बार अलोंग लॉन्गर स्पैन। ये 6 एलिमेंट है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का स्टील में, जो कि एक स्लैब में यूज होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टॉप मेन क्रैंक बार जो होता है उसका हम लेंथ, कटिंग लेंथ और डिज़ाइन कैसे करते हैं। जो हमारा मेन क्रैंक बार होता है वो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लेंथ होता है, जो हमारा लेंथ होता है जहाँ पर से हम क्रैंक प्रोवाइड करते हैं वो होता है L/4। जो ये डिस्टेंस होता है यहाँ से हम लोग क्रैंक प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम एक डेरिवेशन के थ्रू समझते हैं कि हमको जो एक क्रैंक हाइट दिया गया है उसको निकालते कैसे हैं। तो एक डेरिवेशन के थ्रू समझते हैं। अगर हमको ये डिस्टेंस निकालना है y2 का, तो यहाँ पर क्या दिया गया हुआ है y2 के पास, ये एक h है, ये एक h है, हमारे पास 2 h है, पर इसका वैल्यू हमें पता नहीं है। अगर इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y² √h² पे h², इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 1.42h। जब हमें इसका कटिंग लेंथ निकालना होगा, हम इस पूरे लेंथ का जब कटिंग लेंथ निकालेंगे तो हमारे पास क्या आता है, एक y1 डिस्टेंस आता है यहाँ से यहाँ तक का, एक h डिस्टेंस आता है यहाँ से यहाँ तक का, और एक y3 डिस्टेंस आता है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ y1 + y2 + y3,
तो y2 की वैल्यू जब मेरे पास 1.42h आ गई है, पर यहाँ जो एक वैल्यू है ये 1 इसको हम 1 कंसिडर करेंगे। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे y2 के वैल्यू में y1 प्लस h1 प्लस y3, पर हमारा जो y2 का वैल्यू आया था 0.42, जब 0.42 पार्ट होता है वो हमारा एक्स्ट्रा क्रैंक डिस्टेंस है, तो हम उसको ऐड करके लिखते हैं। तो हमको जो निकालना होता है क्रैंक जो होता है 1.42, जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, पर 0.42h जो होता है वो हमारा मेन क्रैंक का लेंथ होता है। तो जब भी हम क्रैंक का हाइट और लेंथ, कटिंग लेंथ डिस्कस करेंगे तो हम इसको वैल्यू लेंगे 0.42h। तो जब मेरे को फर्स्ट मेन बार का कटिंग लेंथ निकालना होगा, जब हाइट निकालनी होगी, तो हाइट कैसे निकालेंगे हम इसका, जैसे यहाँ पर गिवन है 125 मीटर का 125 mm का हमारा स्लैब गिवन है, तो हम इसमें से इस एच का हाइट, इस हाइट को मेजर कैसे करेंगे। सबसे पहले 20 mm का कवर माइनस करेंगे, नीचे से 20 mm का कवर माइनस करेंगे, जो डाया ऑफ बार है 8 mm दिया गया है, इसको जब हम माइनस करेंगे 125 माइनस 20 कवर जो है माइनस 20 माइनस 8, इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास 77। ये है हमारा फर्स्ट मेन बार के अलॉन्ग जो हमारा कटिंग लेंथ है। जब हमें सेकंड मेन बार का कटिंग लेंथ चाहिए होता है तो इसमें एक डिफरेंस आता है, क्योंकि जब हम प्लेस करते हैं बार्स को, सबसे पहले हम मेन बार्स को प्लेस करते हैं, उसके बाद जो दूसरा बार आता है, तो यहाँ पर हमारा जो पहला मेन बार यहाँ प्लेस हो चुका है, उसके कारण हम इस डायो को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि हम ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर 125 mm का डिस्टेंस दिया गया है, जिसमें से 20 mm कवर और यहाँ से 20 mm कवर माइनस करेंगे, जो डाया ऑफ मेन बार है उसका करेंगे, और जो मेन बार पहले से प्लेसिंग हुआ था इसका डाया, जब इसको हम माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 69। जब हम मेन बार का कटिंग लेंथ निकालेंगे तो जब हमको क्रैंक हाइट देना पड़ेगा, जब वहाँ पर जो 0.42h का जो वैल्यू होता है वहाँ पर हम फर्स्ट मेन बार में 77 कंसीडर करेंगे, और जब हम सेकेंड मेन बार अलॉन्ग लॉन्गर स्पैन जो प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर h की वैल्यू हम 69 कंसीडर करेंगे। इसके बाद हम जितना भी कटिंग लेंथ निकालते हैं इन सारे एलिमेंट्स के थ्रू निकालते हैं, और जो भी हमारा फाइनल कटिंग लेंथ आता है उसको केजीस में कन्वर्ट करके हमको पूरा क्वांटिटी और डिस्ट्रीब्यूशन स्लैब का निकल आता है। थैंक यू।